नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, मास सिनेमा आज की तारीख में अपने बूम पर है। पास्ट में भी रहा था और आगे भी रहेगा। इंडिया की लार्जर ऑडियंस मास अपील पर फिल्में देखना पसंद करती है। यही वजह रही कि पुष्पा, सलार और जवान जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करी। आज की तारीख में हर बड़ा हीरो एक बड़ी मास पैन इंडिया फिल्म में काम करना चाहता है। ऐसे में हम असली मास हीरो की बात करना भूल जाते हैं, जो कि है नन अदर देन नंदमुरी बालाकृष्णा AKA NBK, यानी कि अपने बलैया बाबू, जो कि ट्रूली गॉड ऑफ मासेस हैं। बालाकृष्णा की फिल्मों का आलम यह है कि क्रिटिक्स के ओपिनियन एक तरफ और बालाकृष्णा की फिल्मों के कलेक्शन एक तरफ। दोस्तों, रिसेंटली अपनी बैक टू बैक सक्सेस के जरिए नंदमुरी बालाकृष्णा ने अपने बॉक्स ऑफिस डोमिनेंस को 65 ईयर्स में भी मेंटेन करके दिखाया है। दोस्तों, पहले तो बालाकृष्णा की पॉपुलैरिटी हमें एक स्टेट मात्र में ही देखने को मिलती थी, मगर ओवर द पीरियड पैन इंडिया पर इनकी पॉपुलैरिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ी है, खासकर पिछले कुछ सालों में बहुत ही तेजी से। अदरवाइज आप गौर करिए कि हिंदी डबिंग के पीक पीरियड में भी बालाकृष्णा की फिल्मों की उतनी बात नहीं होती थी जितना कि चिरंजीवी और नागार्जुन जैसे इनके कंटेम्प्रेरी एक्टर्स की हुआ करती थी। दोस्तों, चिरंजीवी की मूवी दिलेर और इंदा द टाइगर ने, वही नागार्जुन की डॉन नंबर 1 और मास जैसी फिल्मों ने हिंदी डबिंग मार्केट में एक लैंडमार्क पोजीशन दर्ज करी है। मगर बालाकृष्णा की फिल्मों को उस टाइम पीरियड में कोई खास पहचान नहीं मिली हुई थी। दोस्तों, ये जो 4 तेलुगु इंडस्ट्री के कंटेम्प्रेरी एक्टर्स थे, मेगास्टार चिरंजीवी, नागार्जुन, वेंकटेश और नंदमुरी बालाकृष्णा, दोस्तों इनमें से बालाकृष्णा को छोड़कर बाकी जो तीनों एक्टर्स थे उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और उसी के दम पर उनकी नॉर्थ बेल्ट में पॉपुलैरिटी शुरू से ही रही है। जब इनकी फिल्में हिंदी में डब होकर रिलीज होना शुरू हुई तो लोगों ने रिलेट किया और बड़ी संख्या में इनकी फिल्मों को देखा गया। यही खास वजह रही कि इनिशियली इंदा द टाइगर, दिलेर और वेंकटेश की काफ़ी सारी फिल्मों को हिंदी डब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। मेगास्टार चिरंजीवी ने 90s में ही प्रतिबंध, आज का गुंडा राज और द जेंटलमैन जैसी फिल्मों से लार्जर रिकॉग्निशन पाया था। वेंकटेश की बात करें तो अनाड़ी और तकदीर वाला जैसी फिल्मों की वो पॉपुलैरिटी है कि आज भी नॉर्थ बेल्ट की ऑडियंस, फिर चाहे वो कितने भी रूरल क्षेत्र से बिलोंग करती हो, वो जरूर वेंकटेश को जानती है। वहीं नागार्जुन ने भी सिवा, क्रिमिनल, जख्म, खुदा गवाह और अंगारे जैसी फिल्मों के चलते काफ़ी पॉपुलैरिटी पाई। मगर नंदमुरी बालाकृष्णा, जिन्होंने सिर्फ तेलुगु फिल्मों में ही काम किया, वे थोड़ा सा अंडररेटेड मालूम पड़े, स्पेशली नॉर्थ बेल्ट में। ऊपर से इनकी फिल्मों की इतनी हैवली ट्रोलिंग हुई कि एक टाइम के बाद नॉर्थ ऑडियंस ने इनकी फिल्मों को सीरियसली लेना बंद कर दिया। कुल मिलाकर अपने कंटेम्प्रेरी एक्टर्स से बालाकृष्णा की अपील पैन इंडिया लेवल पर काफ़ी कमज़ोर मालूम पड़ रही थी। वहीं तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई साल 2015 की लॉयन, 2016 की डिक्टेटर, 2017 की पैसा वसूल, NTR कथा नायकलू और NTR महानायकलू जैसा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट और साथ ही साथ 2019 का रूलर। दोस्तों, ये सारी फिल्में तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। क्लियरली NBK की फिल्म सिलेक्शन, इनकी चॉइसेस और मासेस के बीच इनकी पॉपुलैरिटी को लेकर सवाल उठने लगे। इस बीच मीमर्स और रोस्टर्स ने बालाकृष्णा की नंबर्स ऑफ फिल्मों और उनके सीन्स पर रोस्ट बनाया, जिसने डेफिनेटली इनकी पॉपुलैरिटी पर मेजर डेंट करने का काम किया। मगर शायद एक दर्शक वर्ग था जिसे इंतजार था अपने स्टार के कमबैक का। बहरहाल 2 सालों के गैप के बाद इन्होंने उस डायरेक्टर के साथ कमबैक किया जिन्होंने इससे पहले साल 2010 में भी नंदमुरी बालाकृष्णा का सॉलिड कमबैक कराया था, जब वे बॉक्स ऑफिस पर बैक टू बैक फेलियर डिलीवर कर रहे थे। ये डायरेक्टर थे बोयापति श्रीनु, द बिगेस्ट मास डायरेक्टर ऑफ तेलुगु इंडस्ट्री, जिसने नंदमुरी बालाकृष्णा के साथ इससे पहले सिम्बा और लेजेंड जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में डिलीवर करी थी। ये इनका 3rd कोलैबोरेशन होने वाला था। इसी के चलते ट्रेड में इस एक्टर डायरेक्टर की इस अपकमिंग फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट काफ़ी हाई थी। फाइनली साल 2021 में इनकी मूवी रिलीज होती है अखंडा। दोस्तों, इस फिल्म ने बालाकृष्णा की इमेज को पूरी तरह से तोड़ दिया। डेफिनेटली NBK की मास अपील, बोयापति श्रीनु का डायरेक्शन और एस थमन का बैकग्राउंड स्कोर ने ऑडियंस को होलसम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड किया और 2 सालों के गैप के बाद ये नंदमुरी बालाकृष्णा की एक सॉलिड कमबैक फिल्म साबित हुई। ये शुरुआत थी नंदमुरी बालाकृष्णा के 2nd इनिंग की। दोस्तों, नॉन तेलुगु दर्शक भी इस बात को समझ पाने में सफल रहे कि आखिर इनकी फिल्मों को लोग इतना सेलिब्रेट क्यों करते हैं। ऑडियंस लीस्ट एक्सपेक्टेशन के साथ इनकी फिल्म को थिएटर में देखने पहुंची, लेकिन जब वे थिएटर से बाहर निकले तो वो नंदमुरी बालाकृष्णा के फैन बन चुके थे। फिल्म के स्ट्रॉन्ग कल्चरल टच ने भी NBK को उन लोगों का हीरो बना दिया जो हिंदू संस्कृति में विश्वास रखते थे। एक तरफ जहां ये फिल्म वामपंथियों के गले से नहीं उतर रही थी, वहीं दूसरी तरफ पोस्ट कोविड पीरियड में ये फिल्म धमाकेदार कमाई करती जा रही थी। इस फिल्म ने ओवर द पीरियड हिंदी बेल्ट में भी मैसिव पॉपुलैरिटी गेन करी है और इसी के बाद से नंदमुरी बालाकृष्णा की जितनी भी फिल्में रिलीज होने लगी, हिंदी ऑडियंस का उन फिल्मों को लेकर कोर इंटरेस्ट देखने को मिला।
बहरहाल अब इसी फिल्म का सीक्वल आ रहा है जिसका नाम है अखंडा 2 तांडवम। दोस्तों पिछले दिनों इस फिल्म का टीजर भी रिलीज किया जा चुका है। ये फिल्म इस बार तेलुगु के साथ साथ हिंदी बेल्ट में भी रिलीज होने जा रही है, जिस पर हम और डिटेल में अभी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि अखंडा साल 2021 के रिलीज के बाद इनकी कौन कौन सी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई और उनका बॉक्स ऑफिस पर किस तरह का परफॉर्मेंस रहा। इसके बाद इनकी मूवी रिलीज होती वीरा सिम्हा रेड्डी। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर थे गोपीचंद मलिनेनी। दोस्तों जब ये फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म को ह्यूज क्रिटिसिज्म मिला, लेकिन इसके बावजूद इनकी कोर ऑडियंस ने इनकी फिल्मों को देखा, सपोर्ट किया और इवेंचुअली इस फिल्म ने तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर 134 करोड़ प्लस की कमाई करी और बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल वेंचर के तौर पर टर्न आउट हुई। इसके बाद इनकी रिलीज थी भगवत केसरी। दोस्तों अगेन इस फिल्म को मिक्स रिव्यू मिले, लेकिन बालाकृष्णा की फिल्में अब तक क्रिटिक्स प्रूफ के तौर पर टर्न आउट हो चुकी थी। अगेन इस फिल्म ने धमाकेदार कमाई करी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल वेंचर के तौर पर टर्न आउट हुई। लास्टली आपने इनको डाकू महाराज फिल्म में देखा होगा। इस फिल्म ने तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ प्लस की कमाई करी और अगेन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल वेंचर रही, यानी कि अपनी सेकंड इनिंग में इन्होंने 4 फिल्मों में अब तक काम किया है और ये चारों की चारों फिल्में सक्सेसफुल वेंचर के तौर पर टर्न आउट हो चुकी हैं। क्लियरली बालाकृष्णा का मार्केट एकदम से बूस्ट अप हो चुका है और अब डेफिनेटली इनकी जो आने वाली फिल्में हैं उनका परफॉर्मेंस डे बाय डे बढ़ता ही जाएगा। दोस्तों अक्सर नंदमुरी बालाकृष्णा को लेकर ऐसा कहा जाता है कि इन्हें अपने स्टेट और कास्ट के लोगों से अनकंडीशनल सपोर्ट मिलता आया है, इसी के चलते इनकी फिल्में ट्रिमेंडस बिजनेस करती आई हैं। मगर यहाँ पर हमें यह भी देखना होगा कि इस एक्टर ने अपने सेल्फ ग्रोथ से ज़्यादा इंडस्ट्री ग्रोथ पर फोकस किया और अपने पिता की लेगेसी को वाकई में काफ़ी आगे बढ़ाया है। अपने कैरियर के पीक समय में भी सिर्फ तेलुगु फिल्मों में काम करते रहने का डिसीजन लेना कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए आज अगर उन्हें अपनी इंडस्ट्री की तरफ से प्यार और सपोर्ट मिल रहा है तो मैं समझता हूँ कि इससे किसी को भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ये लोगों के बीच जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं। दोस्तों जनरली इनको एक गुस्सैल मिजाज का एक्टर माना जाता है, मगर लोग इनके गुस्से को भी अपना प्यार मानते हैं। वजह यह है कि इनका अपने लोगों से जुड़ाव। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया मैं आपको शेयर करता हूँ। दोस्तों नंदमुरी बालाकृष्णा का ये मानना है कि जो स्टार्स एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने फैंस से चीटिंग करते हैं और इसी के चलते इन्होंने लाइफ लॉन्ग किसी भी एडवर्टाइजमेंट में काम नहीं किया। खैर इनकी जो अगली मूवी है उसका नाम है अखंडा 2 तांडवम। दोस्तों ये फिल्म आपको 25 सितंबर को देखने को मिलेगी और मोस्ट प्रोबेबली हाई चांस है कि ये फिल्म नंदमुरी बालाकृष्णा के कैरियर की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बनने जा रही है। तेलुगु के साथ साथ इस फिल्म को हिंदी में भी बड़े स्तर पर रिलीज किया जा रहा है। टीजर वाइज ये फिल्म काफी ग्रैंड नजर आ रही है, जो कि आपको विजुअल स्पेक्टिकल प्रेजेंट करेगी। दोस्तों यहाँ पर नंदमुरी बालाकृष्णा में अघोरी के रोल में देखने को मिलेंगे और डेफिनेटली फिल्म का जो सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट के स्टैंडर्ड को भी बीट करने का ट्राई करेगा। ऑब्वियसली यहाँ पर सोशल मीडिया पर इसके टीजर को लेकर ट्रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों ये श्योर है कि यहाँ पर नंदमुरी बालाकृष्णा की फिल्म है तो यहाँ पर श्योर शॉट आपको ओवर द टॉप एक्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन इन सीन्स को क्रिटिसाइज करने से पहले आपको ये समझना होगा कि नंदमुरी बालाकृष्णा हैं कौन और उनकी फिल्में क्या डिलीवर करती आई हैं। अगर आप उनकी कोर ऑडियंस हैं तो डेफिनेटली ये फिल्म आपके लिए है, और यदि आप उनकी फिल्मों की ऑडियंस नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है कि आप उनकी फिल्मों को देखें। बालाकृष्णा अपनी फिल्मों से वही डिलीवर करते हैं जो ऑडियंस उनसे चाहती है। सो दिस इज हाई टाइम कि इस तरह की मास ओरिएंटेड फिल्मों को भी ह्यूज रिकॉग्निशन मिले और खुद को कूल दिखाने के लिए जबरदस्ती फिल्म के सीन्स को क्रिटिसाइज ना किया जाए। दोस्तों टीजर देखकर ऐसा लग रहा है कि बालाकृष्णा एस अघोरी कैलाश पर्वत पर शिफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अराउंड में डायरेक्टर बोयापति श्रीनु किस तरह का ड्रामा ऐड करते हैं ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर एक काइंड ऑफ कल्चरल टच है, विजुअल अपील है, साथ ही साथ एस समन का बैकग्राउंड स्कोर है, यानी कि एक्सपेक्टेशन तो इस प्रोजेक्ट से काफी हाई है। इंतजार करते हैं 25 सितंबर का, जब ये फिल्म तेलुगु बॉक्स ऑफिस और एज वेल एज हिंदी बेल्ट में रिलीज होगी, तब इस फिल्म पर और डिटेल में चर्चा की जाएगी। वैसे आपको नंदमुरी बालाकृष्णा कैसे लगते हैं, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही साथ आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।